Hello student, this is Lakshmi Kadaria. I hope you all are fine at home and welcome back in today's computer class after summer vacation. Today we are continue our classes. Okay student. So student यहाँ देखो मैंने क्या है कि आपके सारे जो सिलेबस है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है. सब्जेक्टिव स्किल्स में मैंने पहले यूनिट फर्स्ट करवा दी है वेकेशन से पहले, इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITs. और यूनिट सेकंड जो है वो है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग, मतलब डेटा टाइपिंग से रिलेटेड है. थर्ड यूनिट है आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब MS वर्ड का यूज़ करके. यूनिट फोर्थ है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट मींस MS एक्सेल. और यूनिट फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन. आज हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की, वो है जो हमारी डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग पे. ठीक है, तो स्टार्ट करें. हम ये यूनिट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज कंप्यूटर पे अगर हमें वर्क करना है तो हमें कीबोर्ड पे हमारी कमांड होनी चाहिए, मतलब हमें टाइपिंग की स्किल होनी चाहिए. कैसे हम डेटा एंटर करा सकते हैं, कितनी स्पीड से करवा सकते हैं. ठीक है, तो ये सब हम बात देखेंगे कैसे करते हैं हम. In order to enhance operational skill in the use of computer, knowledge of efficient and effective keyboarding skill and typing ergonomics has become inevitable today. अगर हमें कंप्यूटर पे अपनी ऑपरेशनल स्किल को इन्हांस करना है तो हमें जो कीबोर्डिंग की स्किल की और उस पर टाइपिंग की जो नॉलेज है उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए भी. हम कैसे उस पर टाइपिंग कर सकते हैं कीबोर्ड पे, कौन कौन सी कीज़ कहाँ होती है, कैसे हम अपने फिंगर को वहाँ प्लेस करके टाइपिंग को अपनी फास्ट कर सकते हैं. With constant and sincere efforts and control environment, we can master keyboarding skills and acquire high speed. Keying data into the computer quickly and accurately thus becomes easy. ठीक है, मतलब कीबोर्ड पे हम मास्टर करने के साथ ही हम क्या अपना जो काम है वो हम क्विकली भी कर सकते हैं और जिसमें जो डेटा टाइपिंग करना है वो इजी भी हो जाता है. ये कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 की. वी नो अबाउट इट. Keyboard has more than hundreds key. It allows entering alphabet, digits and symbol into the computer simultaneously. Key press can produce action और computer commands. जो भी आप की प्रेस करते हो उसके साथ ही वो क्या कंप्यूटर उसी के अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म कर लेता है साथ ही साथ, है ना. जैसे आपने कोई भी की प्रेस किया, A प्रेस किया है अल्फ़ाबेट, तो उसके साथ ही वो उसी टाइम वो एक्शन परफॉर्म करता है. The touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find a key. टाइपिंग का मतलब ये है जो टाइपिंग कर रहे हैं बिना उसको देखे, कीबोर्ड पे बिना उसको की को देखे टाइप करना, ये टच मेथड होता है. देयर इज़ नो नीड टू सर्च द की वाइल टाइपिंग एंड वन हैज़ टू मूव ओनली द फिंगर विच इज़ नीडेड टू स्ट्राइक ए की. आपको क्या करना है, सिर्फ फिंगर ही मूव करनी है. आपको ऐसा नहीं हो कोई कि अगर आपने ए प्रेस करना है तो पहले आप ए ढूंढो, फिर आपने कोई बी फाइंड करना है तो बी ढूंढो. नहीं, बिना उसको देखे कीबोर्ड पर टाइप करना ही क्या है जो टाइपिंग में माना जाता है. ठीक है, वही अच्छी टाइपिंग मानी जाती है. ए टच टाइपिस्ट नो द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल्स मेमोरी. टच टाइपिंग typically involve placing the 8 finger in a horizontal row along the middle of the keyboard, the home row. Touch typing can be done with 2 hands. ये जो टच टाइपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो उनकी कीबोर्ड की जो कीज़ की लोकेशन होती है उसको याद रखते हैं भी कौन सी की कहाँ है. उसके अकॉर्डिंग जैसे सबसे पहले ये मेन रो हो तो वहाँ पर हम अपनी सबसे पहले फिंगर प्लेस करेंगे. जो टोटल हमारी क्या है, थंब जो होगा स्पेस बार की पे होगा, बाकी जो फिंगर होगी सेकेंड रो में होगी. टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव विद प्रैक्टिस. द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली विद द स्पीड ऑफ 60 WPM मीन्स वर्ड्स पर मिनट और हायर कैन बी अचीव. मीन्स टाइपिंग स्पीड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस के थ्रू. जैसे जितना हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी स्पीड क्या है, हमारी बढ़ती रहेगी. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स की कीज़ जो कीबोर्ड पे अवेलेबल होती है कि कौन कौन सी कीज़ होती हैं. तो टाइप्स ऑफ कीज़ में है सबसे पहले अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़. ऑल दी अल्फ़ाबेट A to Z एंड नंबर्स ऑन द कीबोर्ड. अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब क्या होता है, A to Z जो अल्फ़ाबेट होते हैं, नंबर 0 to 9 ये सब कीबोर्ड पे होते हैं. सेकेंड है पंचुएशंस की. ऑल ऑफ द कीज़ एसोसिएट विद पंचुएशन सच एज कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस एंड सो ऑन. जितने भी जो ये होते हैं ना मार्क्स होते हैं, कोमा, पीरियड, ये सब ये भी जो की है ये भी कीबोर्ड पे अवेलेबल होती है. ऑल्सो ऑल दी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स सच एज प्लस साइन, माइनस साइन, इक्वल साइन, ये भी सारे क्या होते हैं, ये भी सारी कीज़ होती हैं अवेलेबल होती है हमारे पास कीबोर्ड पे. राइट, ये तो पता ही होगा आपको ना, आपने वर्क किया ही है, प्रैक्टिकल किया ही है.
तो कीबोर्ड पे आपको कीज़ का पता होगा अभी कोमा कहाँ पे होता है, पीरियड जो डॉट लगता है वो कहाँ कौन सी की से लगता है। ये सब क्या होता है, ये शिफ्ट के साथ या ऑल्ट की के साथ इनका यूज़ किया जाता है, तब ये मतलब यू टाइप होती हैं। ब्रैकेट्स हो गए, सेमी कोलन लगाना है तो उसकी अलग से की होती है, पैरेंथेसिस अगर हमें लगाने हैं तो उसकी अलग से कीज़ होंगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट की बात करते हैं ऑल्ट की, शॉर्ट फॉर अल्टरनेट। अल्टरनेट की शॉर्ट है ये ऑल्ट की। दिस की इज़ लाइक ए सेकंड कंट्रोल की। ये किसकी तरह होती है, सेकंड कंट्रोल की। जो कंट्रोल की होती है ना, CTRL लिखा होता है, उसी की तरह होती है, मतलब सेकंड कंट्रोल की बोल सकते हैं। एरो कीज़, देयर आर 4 एरो कीज़ टू मूव द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। हम अगर अपने कर्सर को किसी भी पॉइंट पर लेके जाना, अगर अप लेके जाना है तो अप एरो की है, डाउन लेके जाना तो डाउन एरो की, राइट अगर जाना है डायरेक्शन में तो हम राइट एरो की का यूज़ करेंगे, और अगर हमें लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना है अपने इंसर्शन पॉइंट से तो हम लेफ़्ट एरो की का यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद है थर्ड पे हमारे पास है शिफ्ट और ऑल्ट की। टू मूव द कर्सर इन द मोर देन वन पोजिशन एट ए टाइम। अगर हमें क्या है शिफ्ट और ऑल्ट की का यूज़ क्या करना है, कैसे कर सकते हैं, या तो हमें अपर करेक्टर सिंबल यूज़ करना है तब हम शिफ्ट का यूज़ करते हैं। अगर हमें क्या है किसी एक ही टाइम के अंदर मोर देन वन पोजीशन पे जाना है, जैसे अगर पेज के सबसे अपर साइड पे जाना है, हमें बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे जाना है, तो ऐसे तो नहीं है हम कर्सर को ऐसे एरो की का यूज़ करते रहेंगे, हम ये शिफ्ट का भी यूज़ करेंगे, ऑल्ट की का भी यूज़ करेंगे। इससे क्या है हम मोर देन वन पोजीशन पे एक ही टाइम के अंदर मूव कर सकते हैं। कौन सी की का यूज़ करके, ऑल्ट की और शिफ्ट की का यूज़ करके। ओके क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैकस्पेस कीज। डिलीट द करेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर और इंसर्शन पॉइंट एंड मूव द कर्सर टू दैट पोजीशन। अगर हमें बैक जाना है, अपने कर्सर के लेफ्ट साइड में जाना है, इंसर्शन पॉइंट के लेफ्ट में जाना है तो बैकस्पेस की का यूज़ करेंगे। और सेकंड है कैप्स लॉक की। इट इज़ ए टॉगल की विच वैन एक्टिवेट कोज ऑल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स टू बी अपर केस। ये टॉगल की होती है जब भी हमें अपने जो अल्फ़ाबेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपर केस में अगर हमें टाइप करना होता है कैपिटल लेटर में, तो हम किसका यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कैप्स लॉक की का। यू नो वेरी वेल। ठीक है, और बैक स्पेस का कब करेंगे, जब हमें करेक्टर जो हमने जिस जहाँ पर हमारी पोजीशन है, इंसर्शन पॉइंट है, उसके हमें लेफ्ट साइड वाला अगर कोई करेक्टर डिलीट करना है तब हमें बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। क्लियर, ये तो इजी है ना। ये की का हमें पता होना चाहिए, कि पता क्यों होना चाहिए, ताकि टाइपिंग के लिए कौन सी की पोजीशन कहाँ पर है। उसके बाद आती है कंट्रोल की। द कंट्रोल की इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर की टू प्रोड्यूस कंट्रोल करेक्टर। कोई भी अगर हमें कंट्रोल करेक्टर टाइप करने हैं तो हम इस की का के साथ कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल करेक्टर डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज़ रनिंग। ये बताता है कि कौन सा प्रोग्राम रन कर रहा है। सेकेंड है डिलीट की। द डेल की डिलीट द करेक्टर एट द करेंट कर्सर पोजीशन और द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बट डज नॉट मूव द कर्सर। मतलब क्या, ये डिलीट करता है जिस पोजीशन जो हमारा इंसर्शन पॉइंट है वहाँ को वो करेक्टर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट की का यूज़ करते हैं। और ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन द डिलीट की डिलीट द करेक्टर टू द राइट ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। अगर हमें कोई ग्राफिक्स बेस्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, इंसर्शन पॉइंट के जस्ट राइट वाला जो होगा उसको डिलीट करता है। बैक स्पेस तो क्या करता था, बैक स्पेस तो लेफ्ट वाला डिलीट करता था, लेकिन ये डिलीट की क्या करेगा, इंसर्शन पॉइंट के राइट साइड वाले जो होगा उसको डिलीट करेगा। सेकेंड है एंटर की और रिटर्न की। इट इज़ यूज टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन की बिगिनिंग में आना है तो हम एंटर की का यूज़ करेंगे। और सेकेंड है एस्केप की। is used to assign special code to device and to exit from programs and task। अगर हमें टास्क के बाहर आना है, एग्जिट करना है तो हम escape की का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शन की। स्पेशल की लेबर्ड F1 टू F12। दीज की हैव डिफरेंट मीनिंग डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग। जो प्रोग्राम चल रहा है उस पर कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, ये इसके जो फंक्शंस होते हैं डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम जो है हमारा रन कर रहा है। क्लियर। उसके बाद आता है न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज नॉर्मली लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड के राइट हैंड साइड में इस तरह से होता है। ड्यूल मोर वन मोर इट रिप्रेजेंट नंबर्स एंड ऑन द अदर इट कंटेन्स वेरियस कीज लाइक एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन एक्सेट्रा। ये इस तरह से होता है। इसके साथ एक नम लॉक का बटन होता है इसके ऊपर, अगर उसको आप ऑन करोगे तभी आप न्यूमेरिक कीपैड जो होता है यूज़ कर पाओगे। यहाँ देखो अपर साइड में नम लॉक लिखा है, ये इस की को आपको ऑन करना पड़ता है। इसका इंडिकेटर जब ऑन होगा तभी आप इस न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ कर पाओगे। यहाँ पे 0 to 9 तो है ही, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले भी हैं और साथ में इसकी अलग से एंटर की भी है।
ठीक है, बैक स्पेस की भी है। तो ये क्या है, न्यूमेरिक कीपैड। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये हम क्यों करते हैं, अगर हमें जब डेटा टाइपिंग नंबर्स अगर टाइप करने होते हैं तो हम न्यूमेरिक कीपैड का यूज़ करते हैं। उसके बाद है होम की। होम की जहाँ पर हमारी 4 फिंगर जो होती है सबसे पहले वहीं प्लेस होती है, मतलब वहीं हमें प्लेस करनी होती है। ASDF मतलब राइट लेफ्ट साइड से ASDF में अब जो हमारा लेफ्ट हैंड है वहाँ पर होना चाहिए। सेकंड में क्या है, LKJ सेमीकोलन। जो 4 जो है ये जो लेटर्स हैं इस पर हमारा राइट हैंड साइड होना चाहिए। जैसे देखो पिक्चर में है ना, ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड द F and J आर कॉल्ड गाइड की फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड रिस्पेक्टिवली। जो F और J होती है, जो हमारी फर्स्ट जो फिंगर होती है जहाँ पर वो होती है वो हमारी क्या होती है, गाइड की होती है, जो हमें गाइड करती है। और जो हमारा थंब होता है वो दोनों ही थंब हमारे स्पेस बार की पे होने चाहिए। ये हमारी एक्यूरेट पोजीशन होती है अपने हैंड की जब हम टाइपिंग करते हैं। ठीक है, अगर हमें अप साइड जाना है तो हम फिंगर्स को ही अप डायरेक्शन में लेके जाएंगे। टाइपिंग कैपिटल लेटर। To type capital letter, switch on the caps lock by pressing the key before typing. To switch it off, tap on the caps lock key before typing. जब भी हमें जैसे कोई करेक्टर से कैपिटल लेटर में आ गया तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कैप्स लॉक की होगी, उसको हम लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटे वाली फिंगर है उससे हम करते हैं। ठीक है, टाइपिंग सिंबल। प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल। दीज आर 2 शिफ्ट की। There are 2 shift key. The shift key is used to access the top symbol that are one of the keys with 2 characters. ये 2 शिफ्ट की दी हुई हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड वाला करना है आपको तो यूज़ कर रहे हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाली शिफ्ट की यूज़ करोगे। अगर राइट हैंड साइड वाले आपको करेक्टर अपर चाहिए तो आप राइट हैंड साइड वाली शिफ्ट की यूज़ करोगे। ठीक है, इस तरह 2 ऑल्ट की होती है हमारे पास, 2 कंट्रोल की होती हैं। दोनों क्यों होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड के लिए और राइट हैंड साइड के लिए। टाइपिंग सेंटेंसेस। To get space between typed word, press the space bar once and then type the next word. एक बार स्पेस बार देना होता है हमें और वो हम किससे देंगे, थंब से देंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। हमें कीज़ का पता होना चाहिए तो वो मैंने डिस्कस करवा दिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो